हेलो दोस्तों। मैं राइटर डायरेक्टर रामवृक्ष गौड़। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा ऋग्वेद के बारे में। हम आज ऋग्वेद की व्याख्या करेंगे। क्या है कि आप लोगों को पता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो कंटेंट बनाना हम लोगों का एक नेचर होता है। और ऐसा कंटेंट जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों को पसंद आए, जिसमें लोगों की रुचि हो। तो मेरे विचार में यही आया कि मैं जो है कि आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में कुछ बताऊं। मेरी जितनी समझ है, मेरी जितनी जानकारी है, मैं वो आप लोगों तक पहुंचा। तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि ऋग्वेद हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ग्रंथ इन द सेंस, प्राचीनतम मतलब इसके पहले जो विश्व में लिखा गया कोई अगर लिखित अगर कोई दस्तावेज है या ग्रंथ है या कोई किताब या कोई रिकॉर्ड मान लीजिए, तो वो एक गिलगामेश करके है, जो फॉरेन के लोगों ने शायद ईरान और वहाँ के जो है कि रूस के लोगों ने अपने देवता के बारे में लिखा था। वही सिर्फ रिकॉर्ड में अभी तक मिलता है कि वो ऋग्वेद से पुराना है। बाकी विश्व में अगर देखा जाए तो उसके बाद ऋग्वेद ही है जो सबसे पुरानी रचना है। तो मैं ऋग्वेद की बात आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ कि क्या है कि आप लोग देखो, रामायण पढ़ते हैं, लोग गीता पढ़ते हैं और भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ऋग्वेद हम लोगों के बीच में बहुत ही कम प्रचलित है। आपने देखा होगा कि ऋग्वेद पे अभी तक ना कोई टेलीविज़न सीरियल बना, ना कोई वेब सीरीज बनी, ना ही कोई फिल्म बनी। क्यों? क्योंकि इसकी जो व्याख्या है या इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाऊंगा, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं उतना आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी ये यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो अभी तक रिकॉर्ड बताते हैं गूगल और बाकी चीज़ों में जो वैज्ञानिक ने खोजे हैं, ये लगभग 13.5-14 अरब साल पुराना है हमारे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड। और हमारी पृथ्वी का रिकॉर्ड जो है वो लगभग जो है कि 4.5-5 साल, 5.5-4 अरब साल पुराना है। और फिर उसके बाद जो है कि मानव जात, मीन जो है, मेरा कहना है कि जो मानव जाति है वो जो अभी तक रिकॉर्ड या जो दस्तावेज या गूगल या बहुत कुछ जो सर्वे में जो चीज़ मिला है, ये है कि मानव जात की उत्पत्ति लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुई है। जो मैंने देखिए, मैंने सब लिख करके रखा है, सब जो है कि रिकॉर्ड निकाल करके रखा है कि 3 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव जो है वो जो है कि धरती पे आया। और जो ये धरती पे जीव हैं वो लगभग जो है कि 3 अरब साल पहले समुद्र में जो छोटी छोटी जीव है, जैसा हमको पता है कि जीवाश्म से जीवन शुरू हुआ है, वहाँ से जीवन शुरू हुआ। फिर इसके बाद जो है कि 3 लाख वर्ष पहले मानव। और जहाँ तक उनमें उम्मीद है कि धीरे ये सब बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद लगभग 10 से 15 हज़ार ये तो कहते हैं, लेकिन 15 से 20 हज़ार पहले या उससे भी पहले जो है मानव समाज का निर्माण हुआ। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऋग्वेद में ये सब सारी चीज़ें हैं। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में है, सामवेद में, ये जो चारों वेद लिखे गए हैं,
इन चारों वेद में ये सारी चीज़ें समाहित हैं। और उससे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सिर्फ ऋग्वेद में क्या लिखा गया है। मेन चीज़ ये है कि ऋग्वेद जो इतना प्राचीनतम ग्रंथ है हम लोगों का, उसमें ऐसा क्या लिखा गया है, लोगों ने क्या मतलब ऋषियों ने या मुनियों ने जो लिखा वो क्यों लिखा, किस लिए लिखा। तो सच्चाई तो ये है कि जब आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उसमें जो चीज़ें लिखी गई है, जो मंत्र लिखे गए हैं, उनका जो भाव है, उनका जो अर्थ है, वो मतलब ऐसा है कि आपको जीवन में पग-पग पर काम आएगा। जो आज हम आधुनिक वैज्ञानिक जो है कि नई-नई चीज़ों की जो खोज कर रहे हैं, या जो एक बढ़ कर के एक से एक आविष्कार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में बहुत पहले ही हमारे ऋषि और मुनियों ने लिख दिया था। वो लिख दिए थे, ऐसे ही नहीं लिखे थे, उन लोगों ने अनुभव किया था, उन सब सारी चीज़ों का अनुभव किया था। क्यों? क्योंकि क्या है, आप लोगों को पता होगा कि पहले का जो जीवन था, वो जीवन बहुत ही सामान्य था, रचनात्मक था, लोगों के पास समय था। आज की तारीख में तो जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत कम लोगों के पास समय है। लेकिन पहले लोगों के पास समय था, हर किसी के पास नहीं था समय, लेकिन जो व्यक्ति जो है कि तार्किक बुद्धि के थे, जो रिसर्च में आज की तारीख में कहा जाए तो जो उस समय की खोज में, या जो है कि ध्यान में रहते थे, वो लोग अपना समय निकालते ज़रूर थे, अपने दैनिक जीवन से भी समय निकालते थे। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि जो थे वो कोई काम नहीं करते थे, वो करते थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि उनका सिर्फ उनका काम है पूजा पाठ ये करना और बाकी कुछ नहीं करना, करते थे। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं आप लोगों कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रचनात्मक व्यक्ति रहे। आप लोगों को पता होगा कि कबीरदास जूता सिलते थे, मुंशी प्रेमचंद जी पढ़ाते थे। तो जितने भी रचनात्मक व्यक्ति थे, चाहे वो ऋषि मुनि ही क्यों रहे, वो कुछ ना कुछ वो कार्य करते थे अपने दैनिक जीवन यापन के लिए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर प्रवृत्ति थी, रचनात्मक क्षमता थी, उनको रचनात्मक जो है कि क्रिया जो थी उसके लिए वो लोग बहुत ही लालायित थे। तो उन लोगों ने अब समय निकाल करके चीज़ों को पढ़ा। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है, पहला श्लोक क्या है और उसका अर्थ क्या है। मेरी समझ से जितना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्या है कि ये वेद है, इनकी भाषा जो है कि आज के तारीख में हर सामान्य व्यक्ति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम लोगों ने जो भाषा आज की तारीख में जो भाषा प्रचलन में है, मैं हिंदी भाषी वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो आधुनिक हिंदी है। आप लोगों को पता है कि आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकक्ष के जो लेखक थे उन लोगों को कहा जाता है। और इसके पहले हिंदी भाषी जो थे, छोटी छोटी लैंग्वेज थी, भोजपुरी थी और मगही थी, अलग अलग लैंग्वेज थी। आप देखेंगे तो जो तुलसीदास जी का रामायण लिखा हुआ है उसकी भाषा अलग है, बाग कबीर जी की भाषा अलग है, और मीरा की भाषा अलग है। बहुत सारे ऐसे ऐसे राइटर हैं जिनकी भाषा अलग है, तो वो भाषा उसी भाषा में लिखे जो उनके क्षेत्र में या उनके चलन में जो भाषा थी। लेकिन जो ऋग्वेद की भाषा है ये वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, जो कि थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। जो बच्चे जो है कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो तो इसको एक एक वर्ड और एक एक जो है कि छंद का मतलब जानते हैं। जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बनारस का जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ गया हूँ, कई बार गया हूँ उस विद्यालय में।
क्योंकि मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, तो बनारस मेरा आना जाना तो हमेशा रहता ही था। मेरे कई सारे मित्र भी हैं जो वहाँ पढ़ते थे, तो वो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, तो उस विद्यालय में एडमिशन उन्हीं को मिलता है जो संस्कृत पढ़ते हैं। उनको आचार्य की उपाधि दी जाती है। तो वो तो इस वेद को या कोई भी, वो उसमें पारंगत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो ठीक है, हो सकता है मैं अच्छे से इसका जो है उच्चारण भी ना कर पाऊँ और मेरे पढ़ने में त्रुटि भी हो, लेकिन मेरा मेन एम ये नहीं है कि मैं अच्छा उच्चारण करूं या जो है कि बिना किसी त्रुटि के पढूं। मेरा मेन एम ये है कि आप लोगों तक जो हमारे वेद हैं, वो जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो पहुंचाऊं। उसका जितना भी मेरे से अर्थ निकलता है, सटीक अर्थ जितना निकलता है, वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि जैसा आप लोगों को पता है कि ऋग्वेद जो है कि वो 10,500 से ज़्यादा मंत्र हैं। मैंने रिसर्च करके सब रखा हुआ है, लेकिन लगभग यही है कि 10,000 से 10,500 के आसपास मंत्र हैं ऋग्वेद में। उसको कई अध्याय में विभाजित भी किया गया है। क्या है, देखिए, बोलने में मुझे थोड़ी त्रुटि होती है। जब आदमी शुरू करता है बोलना तो लड़खड़ा जाता है, जबान तो लड़खड़ाती है, किसी की भी हो। जब हम आमने सामने रह कर के किसी से बात करेंगे तो लड़खड़ाएगी नहीं, उस तरीके से लड़खड़ाएगी। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो लड़खड़ाएगी, क्योंकि मैं तो एक डायरेक्टर हूँ। तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट, जो डायलॉग भूल जाते हैं या उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, जो है कि जो जबकि उनका रोज़ का काम है, फिर भी उनसे कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। तो इसमें कोई ऐसा जो है कि बहुत मतलब इशू वाली बात नहीं है कि अगर कोई त्रुटि होती है या कुछ मैं गलत पढ़ दिया या कुछ गलत बोल दिया। मेरी उम्मीद से, मेरी समझ से तो मैं नहीं गलत बोलूँगा, लेकिन क्या होता है कि एक से एक विद्वान पड़े हैं इस दुनिया में, जो अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे, तो उनके हिसाब से तो ऐसा है कि गलत होगा। क्योंकि क्या है, देखिए, हर चीज़ का जो अर्थ होता है, हर चीज़ का जो मतलब होता है, वो इंसान अपने ही हिसाब से निकालता है। और रही बात जो भाषा होती है, भाषा, आपको पता है कि दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, अनगिनत भाषाएं हैं, और हिंदुस्तान में ही बहुत सारी भाषाएं हैं। और हर भाषा का एक रूल तो होता ही है, लेकिन रूल के अलावा भी व्यवहारिक जीवन में उनका एक अपना ही कोड होता है। अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो उनका अपना एक पर्सनल कोड भी होता है। अब जैसे मुझे पता है, बचपन में मैं जो है कि जब हम स्कूल में जाते थे या बचपन जब रहते थे, तो हम अगर तैयार होकर कहीं निकल रहे हैं घर से, तो घर वालों को पता है कि स्कूल का टाइम तो है नहीं, तो तैयार होकर कहाँ जा रहा है, तो वो पूछते थे कहाँ। सिर्फ एक ही वर्ड पूछते थे, कहाँ। कहाँ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कहाँ पूछा, तो मतलब ये है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस समय स्कूल तो नहीं जाना है, खेलने जा रहे हो, कूदने जा रहे हो। सिर्फ कहाँ से ही उनको पूरी व्याख्या देनी पड़ती थी। और उनके कहने का मतलब यही था कि इस समय स्कूल का टाइम तो नहीं है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो तो बताओ, सिर्फ कहाँ वर्ड से। इसी तरीके से हम दोस्तों की भी बहुत सारी ऐसी भाषा थी, कोड वर्ड था जो हम लोग यूज करते थे। तो इसमें कोई बहुत जो है कि इशू वाली बात नहीं है कि भाषा क्या है, क्या लिखा है, आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। मेन चीज़ जो होती है वो भाव होता है, संदर्भ जो होता है, वो फीलिंग जो होती है, जो उसका मुद्दा है, वो मेन चीज़ होता है। जैसे हम लोग जब बालिका वधू कर रहे थे, तो हमारे सेट पे एक ही चीज़ होता था। जब सीन शूट किया जाता था, तो डायरेक्शन टीम का एक ही जो है कि टारगेट रहता था, इस सीन का मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को डेवलप्ड करना है। ये हमारे डायरेक्टर थे,
मेन डायरेक्टर सिद्धार्थ जी ये अक्सर वही इस लाइन की यूज करते थे कि बेटा तुम लोग इस सीन का मुद्दा क्या है उसको डेवलप करने की कोशिश करो। डायलॉग क्या है बाकी चीज़ें क्या है वो तो है, लेकिन मुद्दा क्या है मेन, मतलब ये सीन कहना क्या चाहता है लोगों से, वो उस चीज़ को क्लियरिफाई करो, तब ऑडियंस सीन से जुड़ेगी। तो मेरा वही है। तो चलिए ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपको। अब देखिए ये प्रथम मंडल प्रथमाष्टक अथ प्रथमोध्याय प्रथमो अनुवाका पहला सूक्त है। ये देखिए आपको बता दूं कि ऋग्वेद अलग अलग सूक्त में विभाजित किया गया है, तो ये अभी पहला सूक्त है और ये जो पहला मंत्र है इसको लिखा है मधुछंदा ऋषि ने। अब आपको बताऊं मधुछंदा ऋषि कौन थे। मधुछंदा ऋषि जो थे विश्वामित्र के पुत्र थे। अब आप लोगों को ये भी पता होगा विश्वामित्र कौन थे, तो सारी दुनिया जानती है या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि विश्वामित्र जो थे राम और लक्ष्मण जी थे उनके गुरु थे। तो मतलब ये हो गया कि ये जो ऋग्वेद लिखा गया है राम और लक्ष्मण के बहुत पहले लिखा गया है। ये मंत्र जो मतलब अगर मधुचंदा ऋषि ने इस मंत्र की रचना की है तो उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऋषियों ने इसकी जो है मंत्रों की रचना की थी। क्योंकि आपको पता है कि मंत्र जो श्रुति हैं एक दूसरे से सुनकर 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 आगे बढ़े हैं। पहले तो लिखने की व्यवस्था ही नहीं थी। लिखने के लिए तो आप लोगों को पता होगा, जैसा रिकॉर्ड भी जैसा बताते हैं कि ऋग्वेद को लिखित रूप देने का जो कार्य किया है वो व्यास जी ने किया है। वेद व्यास जी है जिन्होंने महाभारत लिखा इन द सेंस गणेश जी से लिखवाया था, ऐसा हमारे बहुत सारे ग्रंथ और रिकॉर्ड कहते हैं। और वेद भी व्यास जो अपने व्यास जी जो हैं उनके द्वारा ही रचित है। हालांकि गणेश जी ने नहीं इसको लिखा, उनके दूसरे ऋषियों ने लिखा। उस समय जिस चीज़ पे भी लिखा होगा या रचा है, भोजपत्र या लकड़ी की पट्टियों पे जैसे भी, बट ये है कि गणेश जी का है। तो मैं आपको पहला मंत्र बताता हूँ। ऋषि मधुचंदा विश्वामित्र जी के पुत्र और देवता जो हैं वो अग्नि देवता के बारे में लिखा गया है। छंद जो है गायत्री छंद है। ये मंत्र है पहला मंत्र, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है या पहला श्लोक है, जो भी आप कह लीजिए। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अब मैं आपको इसके एक एक शब्द का मतलब बताता हूँ कि ओम तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसको जो है कि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ओम लगाते ही, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है या जो भी कहिए, इससे पूरे शरीर की जो एनर्जी होती है ना वो जागृत हो जाती है। इस चीज़ को मैंने खुद फील किया है, क्योंकि मैं बचपन से ही गायत्री मंत्र का पाठ करता था। बचपन इन द सेंस मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो तो प्राइमरी पाठशाला से हुई थी, 1 से लेकर 5वीं तक। हम लोग पटरी पे जो है लिखते थे और फिर मिटा के वापस उसको चुल के फिर लिखते थे। बट 6वीं में मैं जो मेरी जो पढ़ाई हुई वो हमारे उत्तर प्रदेश का एक संस्थान है सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पे जो है कि हिंदू धर्म के बारे में और संस्कृत के बारे में और अपने वेद तो उस समय नहीं बच्चों को थे, लेकिन संस्कृत का ज्ञान वहाँ बहुत दिया जाता था। तो हमारे प्रेयर में ही गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था। जब मैंने गायत्री मंत्र पहली बार पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि उसका अर्थ और मतलब
उस समय नहीं पता था, हालांकि मेरे टीचर जो आचार्य जी थे वो समझाए बाद में, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा और 2-3 बार पढ़ने से ही मुझे कंठस्थ हो गया। तब से लेके आज तक मुझे गायत्री मंत्र, जब भी मेरा मन ऐसा करता है कि यार कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ भी है, मतलब मन दुखी है, तो मैं गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करता हूँ। बोल के करूँ या अपने मन में ही करूँ, लेकिन करता जरूर। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, रोजी रोटी के लिए ही स्ट्रगल करता हूँ। आप लोगों ने मेरे बारे में शायद सुना भी होगा कि लॉकडाउन में किस तरीके से मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जब सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका था। तो चीज़ें मतलब मेरे हाथ से एकदम निकल चुके थे, मतलब जीवन ख़त्म होने के कगार पे था, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को जो है कि संभाला। आज फिर भी उसके बाद भी मैंने 3-4 फिल्मों का डायरेक्शन किया, जो है, जो अभी आएगी, आप लोगों से रिलीज होगी। तो मेरे कहने का मतलब, अब आते हैं, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा कहने का, मोम से हमारी बात शुरू हुई थी, जो मैंने अपने बारे में आप लोगों को बता दी थी। ये एक ऐसी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे इस चीज़ का जो है जाप करने से कुछ नहीं बस, जैसे आप दौड़ते हो, दौड़ने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, व्यायाम करते हो, व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, तो ये तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे किसी धर्म का नाम तो लिखा ही नहीं। दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, इससे धर्म का कुछ लेना देना ही। या आप अपने शरीर के लिए करते रहो, ध्यान अपने शरीर के लिए करते रहो। ये कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई कर सकता है। तो ओम वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है, आप उसको प्रोनाउंस करोगे ना, तो देखोगे कि आपके शरीर के अंदर एक कंपन स्टार्ट होगा। समझे? तो पहला मंत्र ये है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं क्या होता है। कि देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ जो है मैंने निकाल के रखा है, ऐसा नहीं है कि ये भूल मैं मतलब आ गया और आपको हमको बता रहा हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैंने सब खोज के तो रखा है। देखिए क्या है, अग्निम अग्निमीले, अग्नि मीले मतलब अग्नि मीले मतलब आप जानते हैं, अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि, और ईले मतलब होता है स्तुति करना, मतलब पूजा करना, किसी की प्रशंसा करना। ईले जो संस्कृत का वर्ड है, अग्नि मीले मतलब, अग्नि का मतलब आग हो गया, और ईले का मतलब हो गया स्तुति करना, प्रशंसा करना, पूजा करना या बड़प्पन करना, जो भी है। क्या होता है कि देखिए, ये वेद की जो भाषा है ना, ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये ऋषियों ने, अकेले किसी ऋषि का ये रचना नहीं है, ये कई ऋषियों का झुंड था, ग्रुप था। उन लोगों के बीच में वार्तालाप होते थे, उन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ होते थे। तो ये चीज़ें जो है कि बन के डेवलप्ड हुई है। अभी आज के तारीख में जैसे देखा जाए कि गाना जो बनता है, हम गाना हम सुनते हैं, फिल्मी गाने हो या लोकगीत हो या कोई भी गीत हो, तो गायक जो होता है वो गाता है, लेकिन उस गाने के पीछे में सिर्फ उसका ही हाथ थोड़ी रहता है। गाने के पीछे में सबसे पहले एक क्रियात्मक पर्सन होता है, जो क्रिएशन सोचता है कि मुझे गाना बनाना है। मैं जैसे फिल्मों की बात करूंगा तो एक प्रोड्यूसर होता, बोलता मुझे फिल्म बनाना है तो गाना बनाना है। अब वो सबसे पहले बोलता कि मुझे गाना बनाना है, तो फिर उसके बाद वो जाता है राइटर के पास कि भाई ये देखो गाना है। फिर डायरेक्टर के पास जाता है, तो स्टोरी डिसाइड होती है कि ये स्टोरी है, इस स्टोरी पे यहाँ पे ये गाना चाहिए। तो राइटर गाना लिखता है, राइटर गाना लिखता है, फिर कंपोजर जाकर उसको जो है कि कंपोज करता है कि कैसे क्या धुन रहेगी। फिर उसके बाद सिंगर उसे गाता है, रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड करता है। तो ये एक ग्रुप है, गाना सिर्फ एक ही व्यक्ति का नहीं, ये एक ग्रुप है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसी तरीके से ये जो ऋषिगण थे, उन लोगों का भी ग्रुप ही था। किसी एक व्यक्ति का किसी भी रचनात्मक जो है कि चीज में
किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। कम से कम कुछ नहीं तो 2 व्यक्ति तो रहते ही हैं। कोई नहीं रहेगा तो गुरु और शिष्य तो रहेंगे ही। जिस व्यक्ति ने रचा है और उसका एक गुरु ने, या तीसरा व्यक्ति जहाँ से प्रेरणा मिली होगी। क्योंकि क्या रचना करने के लिए भी प्रेरणा तो चाहिए। अभी जैसे मुझे यूट्यूब जब एक प्लेटफॉर्म आ गया है तो अब मैं फिल्में और टेलीविज़न करता था, तो अभी प्लेटफॉर्म आ गया पब्लिक तक पहुंचने के लिए, यूट्यूब। तो ये भी तो एक ग्रुप ही है ना, एक माध्यम ही है ना, तो ये माध्यम था। तो मेरे कहने का मतलब है, अग्नि का मतलब आग हो गया, इले का मतलब स्तुति प्रशंसा करना, पुरोहितम मतलब पंडित हो गया, या जो व्यक्ति जो है आगे रह करके सारे कार्यों को करता है, पंडित हो गया। यज्ञ से मतलब यज्ञ का। देवम मतलब देवता, देव मतलब देवता, देवम देवम मृत्युजम है ना, यज्ञ से देवम मृत्युजम, देव मतलब हो गया देवता, और ऋतुजम मतलब ऋतु, जो ऋतु होती है, गर्मी जाड़ा बारिश ये सब होता है ऋतु, ऋतु हो गई, ऋतुजम मतलब ऋतु हो गया। और रत्न धातमम, रत्न धातमम का मतलब आप समझ रहे हो, रत्न मतलब क्या होता है, हीरे जवाहरात या समृद्धि या अमीरी, जो कुछ भी है ये सब है। तो इन सब चीज़ों का इसके ये जो मंत्र है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, इस मंत्र के ये शाब्दिक अर्थ हैं। लेकिन उसका आशय क्या है? आशय ये है इस पूरे मंत्र का कि यज्ञ का पुरोहित देवता ऋषि और देवों का आह्वान करने वाला होता, तथा याजकों को यज्ञ का लाभ प्रदान करने वाला जो अग्नि है, हम उसकी उपासना करते हैं। अब देखिए क्या है, यज्ञ का पुरोहित, जो यज्ञ का पुरोहित मतलब पंडित होता है, देवता और ऋषि, जो देवता हैं उनके लिए ऋषि और देवों का आह्वान करने वाला होता, तथा याजकों को यज्ञ का लाभ प्रदान करने वाला जो अग्नि है, हम उसकी उपासना करते हैं। इसमें देखा जाए तो मेन चीज जो है, अग्नि के बारे में कहा गया कि अग्नि एक ऐसी चीज है जिसकी हम उपासना करते हैं। क्योंकि अग्नि, जब हम एक यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है, अग्नि में हम जो है, जो अपने धातुएं होती हैं, घी होता है या जो भी होता है, हम उसको डालते हैं। उससे होता क्या है कि ये एक माध्यम है, पूजा पाठ का एक माध्यम है। यज्ञ जो है, यज्ञ तो आज भी हम लोग भी करते हैं। जब कोई पूजा पाठ होती तो यज्ञ किया ही जाता है, छोटा मोटा ही सही लेकिन किया ही जाता है किसी भी काम में। तो जो है कि अब पंडित जी आते हैं कथा कहने लिए तो यज्ञ करते ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये सबसे पहला मंत्र जो है, ये यही बोलता है कि हम अग्नि की स्तुति करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जो अभी तक रिकॉर्ड बताते हैं कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो 1500 से 2000 ईसा पूर्व, मतलब आज से ये 2000 चल रहा है तो 4-4.5 हजार वर्ष पूर्व। अब ज़रा सोचिए 4.5 हजार वर्ष पूर्व अग्नि की स्तुति की गई है। और आज के तारीख में अग्नि मतलब हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पता है? अग्नि मतलब ऊर्जा, ऊर्जा की स्तुति की गई है। ऊर्जा अगर नहीं होती, अग्नि नहीं होती, तो रेल का इंजन नहीं चलता। आपको पता नहीं, रेल का इंजन जो है भाप से चला है, आग जलाई गई, उससे भाप जो है कि डेवलप्ड हुई, रेल का इंजन चला। आज जितने भी कल कारखाने चलते हैं सब में आग की ज़रूरत है। आग इन द सेंस सिर्फ आग ही नहीं, ऊर्जा इन द सेंस जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी मशीन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की आग ही है। आजकल जितनी मोटर गाड़ियाँ चलती हैं वो भी सब आग से ही चलती है ना। तो ज़रा सोचिए आज के 4.5 हजार वर्ष पूर्व
हमारे ऋषियों ने आग की स्तुति की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इस चीज का मूल्य कितना है। और दूसरी चीज, अगर हम देखा जाए कि एक प्रैक्टिकल रीजन में दे अगर देखा जाए, तो पहले आज के बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है, 100-2 साल 100 साल पहले ही आग को बड़े संभाल करके रखा जाता था, क्योंकि माचिस थी ही नहीं, तो लोग बड़े संभाल के रखते थे। रात को खाना बनाना होता था, दिन में खाना बनाना होता था, तो जिसके पास आग रहती थी उसकी जा करके लोग याचना करते थे, मानते थे कि भैया ज़रा आग दीजिए, मुझे मेरे घर में चूल्हा जलाना है। तो ज़रा सोचिए कि उस आग की कितनी बड़ी वैल्यू है आज भी। और हमारे ऋषि ने इतने पुराने समय में, इतने पहले उसकी वैल्यू समझ ली थी, इसलिए उसकी स्तुति की। समझे कि नहीं? तो मेन पहला जो हमारा श्लोक है, ओम अग्निमीले पुरोहितम अज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, इसका देखिए हम क्या है, इस श्लोक का अगर हम अर्थ लगाएं तो बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, बहुत सारे, एक से एक वैदिक अर्थ निकलेंगे। और आपको पता है ना कि हर इंसान जो होता है ना, वो अपने स्वार्थ के अनुसार या अपने चाहत के अनुसार या अपने जो है कि मतलब के लिए किसी भी चीज का अपने अनुसार अर्थ निकालता है। ये चीज मैंने देखा है, ये चीज मैंने अनुभव भी किया है, और ये सही भी है। आप इसको माने या ना माने, मैं इस तरीके की बातें तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति किसी भी जो है शब्द का अर्थ जो है वो अपने अनुसार, अपने मतलब के अनुसार निकालता है। कोई भी शब्द हो गया है, वो उस जगह पे लागू हो या ना हो, लेकिन लोग निकालते हैं, ऐसी बातें हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, हम यहाँ जो अर्थ निकालेंगे वो जो इसका नेचुरल अर्थ है वही निकालेंगे। कि यज्ञ का जो पुरोहित है, मतलब पंडित जो होते हैं, देवता और ऋषि और देवों को आह्वान करने वाला होता है, तथा याजकों को यज्ञ का लाभ प्रदान करने वाला जो अग्नि है, हम उसकी उपासना करते हैं। यज्ञ को पुरोहित जो होता है, यज्ञ का पुरोहित को, देवता और ऋषि को और देवों को आह्वान करने वाला होता जो है, जो यज्ञ का पंडित। में कहने का मतलब, इसका मेन चीज जो है, जो पंडित जी जो हैं, इस अर्थ का अगर हम अपने हिसाब से निकालेंगे, पंडित जी ये कह रहे हैं कि देवता ऋषि और देवों को आह्वान मतलब बुलाने वाला जो चीज होती है, याजकों मतलब जो यज्ञ करवाता है, उसको यज्ञ का लाभ प्रदान करने वाली जो अग्नि होती है ना, यज्ञ जो होता है अग्नि से ही होता है। तो कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैंने यज्ञ करवाया, तो मैं क्या होगा? याजक। एक पंडित जी हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो पुरोहित हो गए। तो अब क्या है, हम यज्ञ कर रहे हैं और अग्नि में धातुएं जो हैं, घी है या जो कुछ भी है, पदार्थ जो होते हैं यज्ञ के, उनको डाल रहे हैं। किस लिए डाल रहे हैं? देवता और ऋषि और देवों को बुलाने के लिए। देवों को बुलाने के लिए हम उसी आग में डाल रहे हैं। तो सबसे पहला मंत्र यही है कि मैं उसी आग की जो है सबसे पहले उपासना करता हूँ। उपासना मतलब पूजा करता हूँ, कि जो मेन चीज़ है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं बंदूक उठा लिया हूँ और मुझे किसी की जान मारना है, तो सबसे पहले हम हथियार की ही पूजा करते हैं ना। तो मेन चीज़ यही है। अब जैसे हम जाते हैं, जो विश्वकर्मा लोग होते हैं, आप देखेंगे, या बहुत सारे लोग जो होते हैं, ड्राइवर लोग होते हैं, सबसे पहले इंसान किसकी पूजा करता है? अपने हथियार की ही पूजा करता है। तो मेन चीज़ इसमें यही लिखा गया है। पहले श्लोक का जो मेन अर्थ देखा जाए तो यही लिखा गया है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। मैं ये जो आग है जिसके द्वारा मैं यज्ञ करूँगा, देवताओं को, ऋषियों को, देवों को
बुलाने के लिए सबसे पहले उसी आग की स्तुति करता हूँ, उसी आग की पूजा करता हूँ। मेन ये है। अब ज़रा सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग उसको पढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो या किसी और जो है कि धर्म का हो, वेद पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो या ना करने वाला हो, जैसा भी हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। उसमें जो जो चीज़ों का ज्ञान दिया गया है ना, बहुत ही मुश्किल है कि दूसरी जगहों पे मिले, क्योंकि उन लोगों ने जो अनुभव करके लिखा है ना, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक, तो अब हम इसके जो है कि बाद का जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले श्लोक के बारे में तो मैंने जितना हो सकता था मुझसे आप लोगों को बता दिया। तो मेन चीज़ यही है कि पहला श्लोक जो अग्नि है उसकी स्तुति करता है, क्योंकि अग्नि जो होती है उसी के माध्यम से यज्ञ होता है, और यज्ञ के ही माध्यम से जो है कि देवी देवताओं और ऋषियों सबको अपने स्थान पे बुलाया जाता है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि बुलाया जाता है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो ऋषि गण हमारे पास आते ही हैं या देवता लोग हमारे पास आते ही हैं। मेन चीज़ क्या है कि ये जो मंत्र है ये इस भाव में लिखा गया है कि देवता यज्ञ में आए थोड़ी। हम अगर देखा जाए तो राम भगवान हैं या जो भी देवता हैं वो यज्ञ होते समय वहाँ आते थोड़ी, फिजिकली आपको दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। लेकिन होता क्या है, वहाँ का जो वातावरण जो होता है ना वो एकदम स्वच्छ हो जाता है, एकदम दैवीय हो जाता है। जैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि आप मंदिर में अगर जाएंगे ना तो आपके अंदर कपट की भावना जो होती है ना वो रहती ही नहीं, वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, चोरी मंदिरों में भी होती है। आप देखेंगे तो बजाय हर जगह लिखा रहता है कि अपने सामानों की सुरक्षा सहन करें, लेकिन वहाँ पे जो व्यक्ति चोरी के लिए ही जाता है तो वो तो चोरी करेगा ही। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति मंदिर में जाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने दैनिक जीवन में जी रहा है और मंदिर में अगर पहुंच जाए तो उसके भाव जो होती है, उसकी भावनाएं जो होती है ना वो बदल जाती है, ऐटोमेटिक बदल जाती है। इस चीज़ का अनुभव मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, मतलब मन के अंदर छल नहीं रह जाता है, समझे कि नहीं। और रही बात, जो व्यक्ति पहले से ही सोच के जाएगा कि नहीं मैं तो जो है कि ऐसा हूँ और मेरी सोच यही है, तो वो मंदिर में जाए या स्वर्ग में चले जाए, उसके सामने भगवान आ जाएं चाहे कोई भी आए तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता। जैसे रावण को कोई नहीं बदल पाया, आप लोगों ने जानते ही हैं। सामने राम आकर के समझाएं फिर भी वो नहीं समझा। तो इस तरीके के व्यक्ति तो होते हैं। लेकिन जनरली आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, या ठीक है परेशान या दुखी नहीं हैं, कुछ अच्छा अपने जीवन में चाहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि मंदिर में जाते हैं तो आपको, इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा हो। तो बस वही चीज़ अगर जो मंदिर में नहीं जा पाता है या जिसके पास समय नहीं मिलता है, ये आप लाइए ग्रंथ, रख लीजिए। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे, आपको अर्थ खुद ही समझ में आने लगेगा। जब अर्थ समझ में आने लगेगा तो आपकी भावनाएं, आपकी चेतना, आपका मन बदलने लगेगा। बस इसीलिए मैं कहा हूँ कि आपको जो है कि अपने आप को अगर परिवर्तित करना है तो वेद पढ़िए, धार्मिक किताबें पढ़िए। वेद, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ वेद ही पढ़िए, बाकी की किताबें पढ़िए। लेकिन अगर आपने पढ़ने का अगर एक बार सोच लिया और लगातार पढ़ रहे हैं तो एक एक करके बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ते जाइए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर सपोज टू आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के पास, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय नहीं होता है, बहुत कम समय है,
ये पहला मंत्र हो गया, ओम अग्निवीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदात्मा। तो आपको बता दिया कि पहले मंत्र का मेन जो भावार्थ है या मेन जो है कि मतलब है यही है कि हम यज्ञ की में जो मेन भूमिका निभाती है अग्नि, उसकी हम जो है स्तुति करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। देखिए ये चीज़ तो हमारे बुजुर्गों भी कहते थे, भाई आग में ज़रा कभी मूतना मत, मतलब इस तरीके का वर्ड नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन जो है वो है, जो कहते थे वो कहते थे, सच्चाई तो सच्चाई है। अभी भी देखते हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत होता है या बहुत ज़्यादा अति करता है किसी चीज़ के लिए, अत्याचार करता है, तो लोग बोलते हैं कि ये देखिए आग में मूत रहा है, मतलब उनके कहने का मतलब ये पाप कर रहा है। हम ज़रा सोचिए कि आग कितनी मतलब पवित्र चीज़ है। ठीक, तो पहले मंत्र का मतलब यही है कि हम आग की पूजा करते हैं, आग का हम स्तुति करते हैं, जिसके थ्रू हमारा यज्ञ होता है। अब दूसरा मंत्र क्या है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीयो नूतने रुत सह देवाम यह वक्षति। ये देखिए दूसरा श्लोक है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रियो नूतने रुत स देवाम ए वक्षति। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, संस्कृत ये जो है, मैंने हालांकि संस्कृत पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, 10वीं तक संस्कृत मैंने पढ़ी है स्कूल में, लेकिन 10वीं के बाद जो है मैं साइंस साइड से पढ़ने लगा तो फिर संस्कृत जो है कि छूट गई। और जब मैं स्कूल टाइम पे था, मतलब 6वीं से संस्कृत स्टार्ट किया था पढ़ना, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक संस्कृत का अच्छा स्टूडेंट था। ऐसा नहीं बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन अच्छा स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि मुझे इस भाषा में बड़ी रुचि थी। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आगे नहीं पढ़ पाया। ऐसा नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए आप लोग मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। मैं जो मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ इसमें त्रुटि भी है, मैं जानता हूँ त्रुटि है, लेकिन त्रुटि है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो तो आप उसको करेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी, सचिन तेंदुलकर भी खेलने आए तो पहले ही दिन सेंचुरी नहीं बनाई नहीं दूंगा, धीरे धीरे मैंने, हालांकि उनके अंदर टैलेंट था, दम था, तो उन्होंने अपना नाम बनाया। मैं नहीं कह रहा कि मेरे अंदर टैलेंट है, ऐसा टैलेंट है कि मैं संस्कृत का बहुत प्रकांड विद्वान बन जाऊंगा, लेकिन मेरा मेन जो एम है वो आप लोगों को ये बताना कि हमारे वेदों में क्या चीज़ लिखी गई है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि नूतने रुते सहदेवा एवं वक्षति। अब क्या है इसमें भी देखिए, अग्नि का मतलब आग है, पूर्वे भी मतलब पूर्वे भी, ऋषि भी मतलब प्राचीन ऋषियों द्वारा, पूर्वे भी ऋषि भी का मतलब है प्राचीन ऋषियों द्वारा, सह मतलब वही, स मतलब वही, स जो है स देवाम ये वक्षति, स मतलब वही, देवा मतलब देवताओं के लिए, ये मतलब यहाँ पे वच्छी मतलब लाता हूँ, उपस्थित करता हूँ। मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पूर्व काल के ऋषियों द्वारा प्रशंसित इस अग्नि का मैं इस काल में भी स्तुति करता हूँ, वो अग्नि इस यज्ञ में देवताओं को आवाहित करेगी। मतलब हमारे जो पूर्वज थे, इस मंत्र का मेन जो है कि भावार्थ यही है कि हमारे पूर्व काल के या हमारे पूर्वज जो ऋषि थे उनके द्वारा प्रशंसित जो अग्नि है उसकी मैं इस काल में भी, इस समय भी स्तुति करता हूँ। मतलब पहले श्लोक का मतलब तो ये है कि मैं इस अग्नि की स्तुति करता हूँ। अब दूसरे श्लोक का अर्थ ये है कि ये स्तुति मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूर्वज जो ऋषि थे उन लोगों ने भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि यही अग्नि जो है यज्ञ के माध्यम से देवताओं को हमारे यहाँ बुलाएगी, यज्ञ स्थल पर बुलाएगी या याजकों के लाभ के लिए बुलाएगी। अब देखिए, अब ये आप सोचेंगे कि पहले मंत्र का और दूसरे मंत्र में क्या डिफरेंस है। अब
आपने देखा होगा कि जो गाने बनते हैं ना आज की तारीख में, या कविताएं जो लिखी जाती हैं, आज के 100 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, जो भी लिखी गई हैं, या आज भी गाने जो बनते हैं, जब एक लाइन बनती है ना तो दूसरी लाइन भी सिमिलर होती है, उसमें सिर्फ एक आध वर्ड अलग होता है। जैसे मैं आपको एक बता दूं, दिलवाले दुल्हनिया फिल्म का गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इसमें क्या है, तुझे देखा तो जाना सनम पहला लाइन, प्यार होता है दीवाना सनम दूसरे का मतलब, ये तुझे देखा तो ये जाना सनम मतलब ये पूरी लाइन एक चीज़ कहती है कि मैं एक चीज़ जान पाया हूँ तुझे देखने के बाद। दूसरी लाइन का मतलब प्यार होता है दीवाना सनम, मतलब प्यार हो जाए तो वो दीवाना कर देता है। इसी तरीके से ये मंत्र भी उसी पद्धति से ही लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी पद्धति बहुत अलग ही। क्या है, एक चीज़ की स्तुति करने के लिए, एक चीज़ की जो है कि समझाने के लिए कई मंत्र लिखे गए हैं। अब जैसे देखिए, पहला मंत्र ये बोलता है कि अग्निमीले पुरोहिते यज्ञस्य देव मृत्यजम अवतारम रत्न धातम। मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, अग्नि की स्तुति करता हूँ, जिस देवताओं को हमारे यज्ञ स्थल पर बुलाती है, आवाहित करती है। दूसरा मंत्र है का दूसरे मंत्र का यह है कि अग्निपूर्वे भी ऋषि भीओ नूतने रुत स देवम ये वक्षति। दूसरा मंत्र ये कहता है, उसका मंत्र है पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा जो स्तुति की गई है वही स्तुति मैं भी करता हूँ, उसी आगे की स्तुति मैं भी करता हूँ जो हमारे पूर्वजों द्वारा की गई है, क्योंकि वही याग जो है इस यज्ञ में या यज्ञ स्थल पे देवताओं को बुलाएगी। और देवताओं को बुलाएगी क्यों, देवताओं को आने से क्या लाभ होता है, ये आपको मैं बताया ही कि देवता आते थोड़ी, लेकिन वहाँ का वातावरण ही होता है ना, वो एकदम जो है कि पवित्र हो जाता है। अब पवित्र ये वर्ड तो आप समझते ही होंगे। वातावरण पवित्र हो जाए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वातावरण, मतलब इंसान का मन भी, जो इस यज्ञ में बैठता है ना, यज्ञ के समीप रहता है ना, उसका मन पवित्र हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, आप इस मंत्र को पढ़ोगे, इसका अर्थ समझोगे, तो आपका भी मन पवित्र हो जाएगा, आपका भी जो है कि शरीर पवित्र हो जाएगी। पवित्र इन द सेंस ऐसा नहीं कि पवित्रता के तो बहुत सारे अर्थ हैं, ऐसी बात नहीं है, और बाद में हम देखेंगे कि पवित्रता का मतलब क्या होता है। मेरे कहने का मतलब पवित्र मतलब हमारे मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाएगा, एक शक्ति आएगी, एक ऊर्जा का संचार होगा जब इस मंत्र को पढ़ेंगे, कि हमारे अंदर एक भाव आ जाएगा कि हम बड़े बलिष्ठ हैं, पुलिष्ठ जो है कि पुष्ट हैं, हमारे अंदर कोई रोग नहीं है जब इस मंत्र को आप पढ़ोगे तो दूसरे मंत्र का भी यही है कि मैं जिस यज्ञ की स्तुति कर रहा हूँ उसी यज्ञ की स्तुति मेरे पूर्वजों ने भी की है। दूसरे मंत्र का मेन जो है कि शॉर्ट में मतलब देखा जाए तो अर्थ यही है। अब हम चलते हैं तीसरे मंत्र पे। तीसरे मंत्र पे देखिए क्या है, तीसरा मंत्र क्या है, अग्निना रयमुनेस्वत पोषमेवे दिवे दिवे यशस्सम वीरवत्तमम। अग्निना रयिम स्नत्व पोषमेव दिवे दिवे यशस्वम वीरवत्तम। मैंने दोस्तों पहले ही आपको कहा कि देखिए क्या है कि मैंने ये ठान तो लिया है कि मैं आपको ऋग्वेद पढ़ करके इसका जितना हो सकता है मैं आप लोगों को अर्थ मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरा ही प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं, तो उससे मतलब नहीं होता है परफेक्ट है या नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि हमको भाव जो है वो समझना है। देखिए धीरे धीरे परफेक्ट भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, समझे कि नहीं।
हमको भाव समझना है कि इसका भाव क्या है। ये तीसरा श्लोक ये कहता है कि धन और यश प्रदान करने वाले अग्नि यजमानों को प्रतिदिन पुत्र पुत्रादि तथा वीरत्व प्रदान करने वाला हो। अब देखिए, अग्निनाय राणिन्यस्य पोषमेव दिवे दिवे वीर भक्त है। अब तीसरा अर्थ क्या है? अग्निना मतलब अग्नि द्वारा, रय्यम मतलब धन संपत्ति। रय्यम जो होता है ना, उसका मतलब होता है धन और संपत्ति। आसत मतलब प्राप्त करना। ये मैंने अर्थ निकाल करके रखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्राप्त करना। पोषम मतलब पोषणम। दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन। यशस्म मतलब यश और कृति। वीरवत्तम मतलब वीरो, साहस का दाता। अब मेरे कहने का मतलब क्या, इस तीसरे अर्थ का मतलब ये होता है, धन और यश को प्रदान करने वाला अग्नि जो है यजमानों को, मतलब मनुष्यों को प्रतिदिन पुत्र पौत्रादि तथा वीरत्व प्रदान करने वाला है। अब जरा सोचिए कि अग्नि जो होती है, धन और यश प्रदान करने वाला अग्नि, अब आपको बताया ना कि अग्नि का कितना बड़ा महत्व है। इसमें तीसरे मंत्र में यही चीज लिखी गई है कि अग्नि जो होती है धन को और यश को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? सपोज टू आपके पास कोई एक कारखाना हो, कारखाना चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो उससे माल बनेंगे, बिकेंगे, तो आप पैसे वाले हो ही जाओगे। लेकिन कारखाना चलता किससे है? आग से ही तो चलता है ना। तो तीसरा श्लोक का मतलब यही है। तीसरा श्लोक का मतलब यही है कि हम उस आग की पूजा करते हैं। वो आग जो होती है प्रतिदिन जो है, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, पुत्र पौत्राद, धन पुत्र परपोते और वीर पुरुष प्रदान करने वाली है। अब आप सोचोगे अग्नि कैसे प्रदान करती है? अरे जब आप समृद्ध रहोगे तो आप परिवार बसाओगे, परिवार बसेंगे तो पुत्र पौत्रादि तो पैदा होंगे ही। ये सारी चीजें जो है आपकी किससे स्टार्ट होती है? वहीं से स्टार्ट होती है ना। देखिए क्या होता है, परिवार का जो जन्म होता है, अब देखिए क्या है कि बच्चे तो पैदा होते हैं जानवर के भी, लेकिन उनका परिवार नहीं होता है। लेकिन इंसानों के बीच में परिवार होता है ना। वो धन और यश, इन सब चीज़ों की चाह होती है कि नहीं? तो उसी के उपलक्ष्य में ये तीसरा श्लोक जो है कि लिखा गया है कि अग्निना रेमनसत तोषमेवे दिवे दिवे। आग के द्वारा, जैसा लिखा गया है, अग्नि के द्वारा जो है कि संपत्ति और यश वो प्रतिदिन बढ़ते हैं। वही आपको एग्जांपल दिया ना, कारखाना अगर चल रहा है तो आपके पास धन दौलत तो है कि नाम होगा ही। कारखाना चलेगा किससे? आग से ही चलेगा। और जब आपके पास पैसे होंगे तो आपके सुख समृद्धि और परिवार भी बढ़ेगा। वही प्रतिदिन पुत्र पौत्रादि तथा वीरत्व, ये जो लिखा गया है, यशम वीरत्वम पोषमेवे दिवे दिवे। यशस्म वीरत्वम पोषमेवे मतलब आपका पोषण करती है। अग्नि जो है वही आपकी पोषण करती है। दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन। यशम वीरवत्वम आपकी वीरता की और आपके यश की। मतलब तीसरे श्लोक का यही अर्थ निकलता है कि अग्नि के द्वारा ही आपकी जो है कि धन संपत्ति का पोषण होता है रोज रोज, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, और यश और आपकी वीरता का भी जो है कि चारों तरफ फैलाव होता है इस अग्नि के ही माध्यम से या अग्नि के ही द्वारा। ये जो पहले के दो मंत्र थे वो तो सिर्फ अग्नि को नमस्कार किए हैं, अग्नि की स्तुति किए हैं, लेकिन तीसरा मंत्र जो है वो ये बता रहा है कि अग्नि के कार्य क्या है। अग्नि के कार्य क्या है कि अग्नि हमारे जीवन में
कितनी उपलब्धि देती है, ये तीसरा मंत्र बताता है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए क्या है ना, मेरी उम्र 40-45 साल के आसपास हो गई है, लेकिन वेदों को मैंने नहीं पढ़ा था कभी। नहीं पढ़ा था मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पढ़ने की इच्छा नहीं थी, इच्छा तो थी, लेकिन जीवन में बहुत सारे पहले ऐसे कर्तव्य थे जो इनको निभाना बड़ा ज़रूरी था, समझे कि नहीं। जैसे घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, घर द्वार, ये सब भी तो देखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा तो था नहीं कि मैं सन्यासी था। अगर बचपन से ही सन्यास ले लिया होता, इन सबसे चीज़ों से विरक्त हो गया होता और सिर्फ ये किया होता तो बहुत पहले करता मैं। मतलब ऐसा था जीवन में, ऐसी बात नहीं, मन में तो था लेकिन नहीं कर पाए, पारिवारिक जीवन में उलझ गए, क्या करोगे। पर था, मन में ऐसा था कि पारिवारिक जीवन से तो अच्छा है कि हम जो है कि क्या बोलते हैं उसको, कि एक सन्यासी जीवन ही यापन करें। लेकिन उलझ गए, बहुत अच्छे तरीके से उलझ गए हैं। ये तीसरा मंत्र ये आपको बता रहा है कि बहुत अच्छे से उलझ गए हैं, मतलब मैं हंस दिया ऐसा नहीं है, खुश हूँ मैं अपने जीवन से, बहुत अच्छे तरीके से खुश हूँ। देखिए क्या होता है, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है। आप अगर 1000 में हो तो भी खुश हो, 500 में हो तो भी खुश हो, 100 में हो तो भी खुश हो, कुछ नहीं है तो भी खुश हो, आप रह सकते हो अगर आपको खुश रहना है तो। या आपके पास अरबों है, करोड़ों है, तो भी अगर खुश नहीं रहना तो नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं हो सकती। खुशी और धन दौलत का कोई संबंध नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको 2 रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, सोने के लिए 6 फुट की जगह चाहिए। तो इतनी चीज़ें इस दुनिया में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप थोड़ा सा अगर जो है कि मेहनत करोगे, किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप परिश्रम करोगे, 2-4 घंटे के भी परिश्रम करोगे तो ये चीज़ें बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। संयमित जीवन जीवोगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़े आराम से खुश रह सकते हो। लेकिन जब आपके अंदर चाह और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब तो आप अरबों कमा के रख लो, खुश नहीं रह पाओगे। ये मेरी सोच है, बाकी आप लोग अपनी सोच के लिए ये वही कि फ्री हैं, जो भी चाहें वो सोच सकते हैं। तो ये जो है कि दोस्तों तीसरा श्लोक हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक के बारे में। देखिए चौथा श्लोक क्या है, पढ़ता हूँ। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इदु देवेषु गच्छते। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छते। अब देखिए इसका क्या अर्थ है कि अग्नि, हे अग्नि, अग्नि, अग्नि मतलब हे अग्नि। आपको पता है संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है ना कि सिर्फ उच्चारण, मात्रा थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। हर भाषा में ऐसा होता है, ऐसी बात है, सिर्फ संस्कृत नहीं, बाकी की भाषा में भी ऐसा होता है। अग्नि मतलब हे अग्नि, यम मतलब जो, यम मतलब ये जो है अग्नि यम, यज्ञ मध्वरम, यज्ञ मध्वरम मतलब यज्ञ, यज्ञ, यज्ञम मतलब यज्ञ हो गया, अध्वरम मतलब दोष रहित, समझे कि नहीं। यज्ञ अध्वरम मतलब वो, अध्वरम मतलब हो गया दोष रहित। विश्वतः, विश्वतः मतलब आप समझ रहे हो कि विश्वतः मतलब पूरे विश्व में, चारों तरफ, पूरी दुनिया में, विश्वतः मतलब हो ही गया। परिभूरसि, परिभूरसि ये सबसे जो है, विश्वतः परिभूरसि मतलब सब ओर से रक्षक, सब ओर से रक्षक। असी मतलब हो, समझे कि नहीं। असी मतलब हो, असी मतलब हो, सह मतलब वह होता है। इद देवेषु गच्छति, ईद मतलब निश्चय होता है, दिव्य भी मतलब देवताओं सहित, गच्छति मतलब आओ, समझ रहे कि नहीं। अब इसका अर्थ ये निकलता चौथे श्लोक का, अग्नियम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छति। सबका रक्षण करने में समर्थ
हे अग्नि, स्वर्ग में रहने वाले देवगण को तू जिस यज्ञ द्वारा तृप्त करता है। हे अग्नि, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को तू जिस यज्ञ के माध्यम से तृप्त करती है, विघ्न रहित उस यज्ञ को तू सभी ओर से आवृत किए रहती है। मतलब ये अग्नि, देखिए ये भी अग्नि की ही स्तुति की गई है कि हे अग्नि, तो मतलब सबका रक्षण करने में समर्थ है। स्वर्ग में रहने वाले जो देवता गण हैं उन लोगों को तू तृप्ति करती है। मतलब हम यज्ञ करते हैं किस लिए करते हैं, हमको पता नहीं, भगवान खुश हो जाए इसीलिए यज्ञ करते हैं ना। हे अग्नि, तू जो है कि देवता गण को जो स्वर्ग में रहते हैं उनको खुश करने के लिए, उनको प्रशंसा करने के लिए जिस तरीके से जो है उद्यत रहती है, और उस यज्ञ को तू सभी ओर से जो है कि आवृत किए, मतलब घेरे हुए सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए ये श्लोक जो है, चौथा नंबर का श्लोक जो है, इसके जो 5वां नंबर आएगा उसमें इसका अर्थ और क्लियर होगा। सबका रक्षण करने में समर्थ है। हे अग्नि, स्वर्ग में रहने वाले देवगण को तू जिस यज्ञ द्वारा तृप्त करती है, विघ्न रहित उस यज्ञ को तू सभी ओर से आवृत किए रहती है, उसका रक्षण करती है, उस यज्ञ की हम स्तुति करते हैं। समझे कि नहीं? मेन चीज़ वही है जो पहला मैं आपको बताया ना कि जो गाने लिखे जाते हैं वो चारों तरफ से जो है एक ही चीज़ को जो बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, हमें पढ़ा गया है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब यही होता है किसी चीज़ को बढ़ा कर चढ़ा करके जो है बताया जाता है। वेद जो है ना, ये भी तो अतिशयोक्ति से भरे पड़े हैं, किसी बात नहीं है। अतिशयोक्ति तो हर श्लोक में होता है, हर छंद में होता है, हर गीत में होता है, हर गाने में होता है। तो मेन चीज़ यही है। अब देखिए 5वीं क्या श्लोक क्या करता है, अग्निहोत्र कवि क्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तम देवो देवेभ्यः गमत्। अग्निहोत्र कवि क्रतु सत्य चित्र स्रवस्तम देवो देवेभ्यः गमत्। अब देखिए क्या आ रहा कि मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ, मैंने तो पहले ही बोला कि इसमें त्रुटियाँ होंगी, लेकिन त्रुटियों से हमको कुछ नहीं लेना देना, हमको मेन भावार्थ जो है उस पे जाना है। जब बार बार हम पढ़ेंगे ना तो हमको जो है कि बड़े लय में, बड़े सुर में, बड़े ताल में पढ़ने आ जाएगा। समझे कि नहीं? अब रही बात मैं पहले पढ़ के बार बार सुर और लय ताल में बिठाऊं तब तो बड़ा समय लगेगा मुझे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको क्या होता है किसी भी चीज़ के जो है कि उससे लेना देना नहीं होता है, ऐसा नहीं कि लेना देना तो होता ही है, लेकिन क्या मेन भाव जो होता है उसका वो भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेन वही मेरा कहना है कि 5वां श्लोक क्या कह रहा है, अग्निहोत्र कवि कृतः सत्यसी चत्र स्रवस्तम देवो देवेभ्यः गमत्। ये इसका मतलब क्या बताता है कि इस यज्ञ में देवताओं के साथ आगमन करने वाले हे अग्नि, तू हवि प्रदान करने वाला ज्ञान और कार्य की संयुक्त शक्ति का प्रेरक, सत्य रूप तथा विलक्षण से युक्त है। अब देखिए चौथे श्लोक में जो था ना, क्या कह रहा था, यही मैं बताया ना, सबका रक्षण करने वाले हे अग्नि, तू चारों तरफ से हमको घेर के रखती है, किसी भी प्रकार की विघ्न ना आए यज्ञ में जो है। तो है क्या, तू इस यज्ञ में देवताओं के साथ आगमन करने वाले हे अग्नि, तू हवि प्रदान करने वाला ज्ञान और कार्य की संयुक्त शक्ति का प्रेरक है, सत्य रूप तथा विलक्षण रूप से युक्त है। अब इसमें क्या है कि देखिए चौथे और 5वें श्लोक में जो है अग्नि की जो है ना उसी गुण के बारे में बताया गया है कि अग्नि तू
तेरा नेचर कैसा है, तेरा गुण कैसा है। तो चौथा और पांचवा श्लोक यही कहता कि हे अग्नि, तू जो है कि हमें चारों तरफ से जो है कि घेर करके रक्षा करती है, हमको चारों तरफ से हर चीज़ से सुरक्षा प्रदान करती है, देवताओं को लाने में, हमारे यज्ञ स्थल तक ले आने में हमें सहायता प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। ज्ञान जो हमें यज्ञ के माध्यम से होता है, उस संयुक्त शक्ति का प्रेरक है तू, सत्य रूप तथा विलक्षण रूप से युक्त है। मतलब तू इतनी शक्तिमान है अग्नि कि तू देवताओं को स्वर्ग से हमारे यज्ञ स्थल तक लेकर के आती है और उनकी रक्षा करती है, और हम लोगों की भी रक्षा करती है और यज्ञ की भी रक्षा करती है। मेन देखिए चौथे और पांचवें श्लोक का जो मेन मीनिंग निकल रहा है शब्दों से यही है। अब देखिए, निकालने वाले तो 50 मीनिंग निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो अपने हिसाब से जो है कि इसका अर्थ बताएंगे ही, लेकिन जो अभी शाब्दिक अर्थ निकल रहा है या जो भावार्थ आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए यही सत्य है, ऐसा नहीं। किसी भी चीज़ का अर्थ जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्त लगा करके निकाला जाए तो आदमी भटक जाता है रास्ते से। मेन जो शब्द होते हैं वो अपनी जो है कि अपनी नेचर को प्रोनाउंसिएशन में ही कह देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। मेन चीज़ ये। अब देखिए छठा श्लोक क्या कहता है। यदंग दासु से तमग्नि भद्रम कृष्यसि तवेत तत् सत्यम गिरिहि। यदंग दासु से तमग्ने भद्रम कृष्यति त्वेत तत् सत्यम गिरिहि। अब देखिए इसका मतलब क्या है। हे अग्नि, अभिदाता के कल्याण के निमित्त, हे अग्नि, अभिदाता मतलब यज्ञ का जो वो है पुरोहित है, उसके निमित्त तू धन, आवास, संतान और समृद्धि आदि प्रदान करता है, भविष्य के किए गए कर्म के द्वारा वो तुझे ही प्राप्त होता है। समझे कि नहीं? इसका देखिए, हविदाता के कल्याण के निमित्त हे अग्नि, जो तू धन, आवास, संतान और समृद्धि आदि प्रदान करता है, भविष्य के किए गए कर्म के द्वारा वो तुझे ही प्राप्त होता है। मतलब अब देखिए अग्नि के बारे में ये भी इसमें इस श्लोक में कहा गया, यदंग दासु से तुम अग्नि, यदंग दासु से तुम अग्नि, यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यति त्वेत तत् सत्यम गृह, सत्यम गृह। अब ये जो है कि बताता है हविदाता के कल्याण के निमित्त हे अग्नि, जो तू धन, आवास, संतान और समृद्धि आदि का प्रदान करता है, भविष्य के किए गए कर्म के द्वारा वो तुझे ही प्राप्त होते हैं। अब जरा देखिए इसमें ये कहेगा कि हे अग्नि देवता, जो कुछ भी आप मुझे प्रदान करते हैं जो है, तो भविष्य में जो भी कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा, उन सब चीज़ों के द्वारा जो है कि हम आपकी स्तुति करते हैं, वो आपको ही प्राप्त करवाते हैं। इस श्लोक का मतलब यही निकल रहा है। अब देखते हैं कि आगे का क्या है। छठा श्लोक हो गया, अब सातवां है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्ध्य वयम नमो भरंत एमसि। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्ध्य वयम नमो भरंत एमसि। ये सातवां श्लोक है और ये कहता है, हे अग्नि, तेरे उपासक हम तेरा सानिध्य पाने के लिए उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं। देखिए ये क्या है, ये श्लोक का जो अर्थ है वो यही कहा गया है कि ये तेरे उपासक हैं, हम तेरे उपासक हैं, और तेरा सानिध्य पाने के लिए, मतलब तेरा साथ पाने के लिए
तेरा साथ पाने के लिए उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं। उत्तम बुद्धि द्वारा, आप समझ रहे हैं कि नहीं इसका मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, इंसान की भावनाएं जो होती हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ये बहुत ही अच्छा इस श्लोक का अर्थ निकल रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि उसमें जो लिखा है, उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं, रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं। अब जरा सोचिए कि रात दिन नमो नमः भरंत एमसी, नमो नमः भरंत एमसी, रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं। नमो भरंत एमसी, समझे कि नहीं? नमो मतलब भरंत मतलब एमसी मतलब हमेशा रात दिन तेरा गुणगान करते हैं। किसके द्वारा गुणगान करते हैं? जो है उत्तम बुद्धि द्वारा, उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं। अब देखिए मैं इस चीज़ को एक चीज़ बताऊं कि आज के तारीख में इंसान बहुत सारे रिश्तों में बंधा होता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, यार दोस्त या बिजनेस पार्टनर, तो हमारा उनसे एक रिश्ता होता है। हर रिश्ते की अलग अलग एक जो है कि क्या बोलते हैं कि स्थिति होती है, उसको स्टेज बोलें या स्थिति बोलें या उसकी एक मर्यादा होती है। जैसे पिता के पुत्र के प्रति एक अलग मर्यादा है, पिता की एक जिम्मेदारी है, पुत्र की भी एक जिम्मेदारी है कि पिता के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, पुत्र का भी कैसा व्यवहार करना चाहिए। और जो है कि पत्नी के प्रति भी पति का एक कर्तव्य है। तो वो इसी चीज के लिए लिखी गई है कि इसमें जो चीज बताई गई है इस श्लोक में कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थेर्धिया नवयम नमो भरत भरंत एमसी, उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं। उत्तम बुद्धि थी मतलब हम, हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में जितनी भी उत्तम चीजें हैं उसके द्वारा हम आपकी जो है उपासना करते हैं। अब जैसे एक पिता है और एक पुत्र है। अब पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की जो है कि वो जो है कि बात माने या उसकी इज्जत करे या उसकी बातों को आत्मसात करे, उसके बताए हुए रास्ते पे चले। तो मतलब क्या होता है, बहुत सारे पुत्र तो ऐसे होते हैं, पिता ने बोला हाँ आओ तो बोलता हाँ आते हैं। तो मतलब वो उनकी भावना जो होती है उतनी वैल्यू उनको नहीं देती है जैसा चाहिए। मैं ये पिता पुत्र का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये चीज़ हर रिश्ते में है कि उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी होनी चाहिए। उसी चीज़ को लेकर के ये मंत्र कह रहा है कि हम जो है उत्तम बुद्धि द्वारा आपकी उपासना करते हैं। दोस्तों अब ज़रा सोचिए कि इस रिश्ते से और इस मंत्र को जोड़ करके देखिए कि आप अपने किसी भी रिश्ते को अगर जो है कि पूर्णतया अगर उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, आप अपने लॉजिक द्वारा या अपने हिसाब से उसका अर्थ और अपना मतलब निकालते हैं, तो ज़रा सोचिए कि कितना गलत कर रहे हैं। उसी चीज़ को ये मंत्र क्लियरिफाई कर रहा है। समझे कि नहीं है आप? इसलिए कहता हूँ वेद पढ़िए, वेदों में बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक रिश्ते के बारे में बात किया हूँ, आगे दूसरे रिश्ते के बारे में बात करेंगे जिससे इंसान परेशान है। इसीलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों में लोग कपट करते हैं, चोरी करते हैं एक दूसरे से, जो है कि लॉजिकली जो है कि जो कि ढूंढते हैं कि मैं कैसे इससे जीत जाऊं या कैसे इसके ऊपर हावी हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। जी अब देखिए 8वां श्लोक क्या कहता है। राजंत मध्वराणम गोपामृतस्य दीदी व्यम वर्धमानम सोमे स्वे दमे, राजंत मध्वराणम गोपामृतस्य दीदी व्यम वर्धमानम स्वे दमे।
हे दीप्तिमान अग्नि, तू यज्ञों का रक्षक, सत्य को प्रकाशित करने वाला तथा यज्ञ स्थल में वृद्धि प्राप्त होने वाला है। ये अग्नि, 8वां श्लोक कहता है, ये अग्नि तू दीप्तिमान, यज्ञों का रक्षक, सत्य को प्रकाशित करने वाला तथा यज्ञ स्थल में वृद्धि प्राप्त होने वाला। समझे? तो ये कह रहा है। और 8वां श्लोक ये पूर्ण होता है। 9वां श्लोक क्या कहता है? स न पितेव शिवन्वे अग्नि सुपायानो भव सचस्व न स्वस्थे। 9वां श्लोक ये कहता है, हे अग्नि, जैसे पुत्र को पिता सहज ही प्राप्त होता है, वैसे ही तू बाधा रहित होकर सुखपूर्वक हमें प्राप्त हो और हमारे मंगल के लिए सदैव हमारे समीप है। ये दोस्त देखिए, पहला सूक्त कंप्लीट हुआ। अब 7वें, 8वें और 9वें श्लोक का जो भावार्थ है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मैं यही चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।